अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। दो साबिक वज़ीर आज़म से जुड़े दो बड़े केसेस में अपीलों पर समाअत। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को गैर कानूनी और जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया है। मियां नवाज शरीफ की पहले एवनफील्ड में दलाइल देने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले के मुताबिक अदालत ने वजारत कानून का 29 अगस्त का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी वाजे कर दिया है कि 13 नवंबर को काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत कानून के 29 अगस्त, 12 सितंबर और 25 सितंबर के नोटिफिकेशंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालती फैसले में कहा गया है कि काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन किसी अदालती फैसले के तनाजुर में नहीं। फैसले में कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। इससे पहले दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए मौकफ अपनाया कि जेल ट्रायल के लिए तरीकाकार मौजूद है। जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़े ऑर्डर पास करना चाहिए। जुडिशियल ऑर्डर में फाइंडिंग्स भी देनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं। ये इस केस में सबसे बुनियादी गैर कानूनी इकदाम है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत काबीना से मंजूरी ले तो इसके बाद हाईकोर्ट को आगाह करना जरूरी है। अगर मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज ट्रायल कोर्ट जज ने किया तो आगे तरीकाकार मुकम्मल नहीं हुआ। जेल ट्रायल के लिए मंजूरी वफाकी काबीना ने देना होती है, मगर इस केस में 12 नवंबर से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद ही नहीं। और अगर मान भी लिया जाए कि वफाकी काबीना की मंजूरी हो गई तो इससे पहले की कार्रवाई गैर कानूनी है। गुज़िश्ता समाअत पर भी सलमान अकरम राजा ने मौकफ अपनाया था कि सिक्योरिटी के नाम पर एक बहाने से चेयरमैन पीटीआई को किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल की दी गई दस्तावेजात में सीसीपीओ के एक नोट का हवाला देते हुए कहा कि सीसीपीओ ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट किया कि जिसकी बुनियाद पर वजारत कानून ने यह नोटिफिकेशन जारी किया। वजारत कानून ने कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं, जिसकी वजह से जेल ट्रायल किया जाए। इस पर वकील सलमान अकरम राजा ने मौकफ अपनाया था कि नोटिफिकेशन में अमूमी सिक्योरिटी खदशात की बात की गई। सेक्शन 9 के तहत जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। इस सेक्शन के तहत अदालत का मकाम तब्दील किया जा सकता है, लेकिन जेल ट्रायल का जिक्र नहीं। गुज़िश्ता समाअत पर भी वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए थे कि यह नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं। यह भी कंफ्यूजन है कि जेल ट्रायल का मकसद क्या है। ऐसा सिक्योरिटी खदशात के बायस है या फिर हसास केस है? पब्लिक को इससे दूर रखना मकसद है। साइफर केस मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल तो अदालत ने कलअदम करार दे दिया। नाजरीन, अपील भी मंजूर कर ली। अदालत ने 14 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने की हदायत जारी की और इसी रोज वजारत कानून ने 190 मिलियन केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल के लिए जेल में एहतसाब अदालत लगाने की इजाजत देती है। साइफर का यह अहम तरीन केस है और तहरीके इंसाफ शुरू दिन से इसका केस जो पूरा ट्रायल है ओपन कोर्ट में जा रही है। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो वकील आजम नजीर तारण ने अदालत से इस्तदा की कि आज हम एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देना चाहेंगे। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आपको दलाइल के लिए कितना वक्त, कितने घंटे दरकार होंगे। आजम नजीर तार ने अदालत से अर्ज की कि हमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटे दरकार होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें केस के हकाइक से मुतल्लिक कुछ चीजें याद हैं, लेकिन आप हमें शुरू से लेकर चलेंगे। वकील अमजद परवेज ने अदालत से इस्तदा की कि मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूं। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा कि आपने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस के भी दलाइल देने हैं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अल अजीजिया रेफरेंस में दलाइल बिल्कुल नहीं हुए, वो अलग है। अल अजीजिया में नवाज शरीफ की अपील गैर मौजूदगी पर खारिज हुई थी। आप फिल वक्त अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस को भूल जाएं। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सिर्फ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस की हद तक रहें। चीफ जस्टिस ने नैब से इस्तफसार किया कि नैब को दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमें दलाइल के लिए करीबन आधा घंटा चाहिए होगा। नैब के इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या हम इसका यह मतलब लें कि नैब ने कुछ नहीं कहना।
इस मौके पर मियां नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर ताड़ ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक का मामला भी देख ले और केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। हम यकीन दिलाते हैं कि अदालत का रत्ती बराबर वक्त जाया नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आजम नजीर ताड़ को मुखातिब करते हुए कहा कि हम बुनियादी हकूक के मामले को भी देख लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत भी कर लेंगे और इस केस के दिन हम रेगुलर डिवीजन बेंच भी मंसूख कर देंगे। बादशाह अदालत ने वकील अमजद परवेज को खुलासा तैयार करके इस पर ही दलाइल देने की हदायत देते हुए समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब इस केस में पहले नवाज शरीफ की एवन फील्ड की सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल होंगे और इसके बाद अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में अपील का मामला देखा जाएगा। एवन फील्ड के मामले पर पहले दलाइल देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस केस में मरियम नवाज और उनके शौहर पहले ही बाइज्जत बरी हो चुके हैं। नायब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा और अदालत के इस फैसले को बुनियाद बनाकर अब मियां नवाज शरीफ के वकील एवन फील्ड में सजा मुअत्तली की कोशिश करेंगे। एवन फील्ड केस रेफरेंस में नायब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना रखी है और अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा के साथ साथ 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल और तमाम जायदादें जब्त करने और जुर्माना आयद करने का फैसला सुनाया था। वतन वापसी के बाद मियां नवाज शरीफ ने 23 अक्टूबर को सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर की थी। 26 अक्टूबर को अदालत ने अपीलें बहाल कर दी और 16 नवंबर को ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई थी और अब मियां नवाज शरीफ अपने कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सुनाई गई सजाओं के खिलाफ फैसला चाहते हैं। बात करेंगे इसी हवाले से दो अहम तरीन केसेस के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं